हेलो एवरीवन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, हमारे पास गिवन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ द हिल इज फाउंड टू बी 45 डिग्री। इसका मतलब ये बोल रहा है, मान लेते हैं कि ऐसी एक हिल का जो डिस्टेंस है, मैक्सिमम पीक है, उस पॉइंट से लेके ग्राउंड तक का जो हाइट है वो h है। ओके, तो ये कह रहा है जो इस टॉप वाला पॉइंट है उसका ग्राउंड से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है 45 डिग्री। ओके, उसके बाद कह रहा है आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर टुवर्ड्स द टॉप, हम लोग टॉप की तरफ कितना मूव कर रहे हैं 80 मीटर, लेकिन कितने स्लोप पे? स्लोप हमारे पास है कितना 30 डिग्री। यहाँ पे स्लोप 30 डिग्री, यहाँ से कितना मूव किया हम लोग मूव किए यहाँ पे 80 मीटर। क्लियर, हमारे पास यहाँ तक का पॉइंट होगी। उसके बाद क्या कह रहा है, the angle of elevation of the top of the hill becomes 75 डिग्री। मतलब जब हम लोग यहाँ 30 डिग्री एंगल पे 80 मीटर मूव किए तो इस पॉइंट पे जब पहुंचे, इस पॉइंट से लेके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना बन रहा है 75 डिग्री। क्लियर, अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है इस हिल का डिस्टेंस ग्राउंड से कितना होगा। क्लियर, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी को, हम लोग लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। अब ट्राइंगल ए बी सी में क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं tan 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा AC डिवाइड बाय BC। ओके, अब tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 इज इक्वल टू AC का वैल्यू कितना है h, तो हम लोग AC इक्वल टू प्लग करते हैं h और BC की जगह पे रहने देते हैं BC। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा h इज इक्वल टू BC। क्लियर, हम लोग BC का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, BC की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग BD प्लस DC, तो हमारे पास हो जाएगा h इज इक्वल टू BD प्लस DC। क्लियर, अब हम लोग क्या करते हैं, और हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी DC इक्वल टू क्या एज्यूम किए, DC इक्वल टू T एज्यूम किए, तो हम लोग पुट कर देते हैं DC की जगह पे, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा BD प्लस T। क्लियर, BD प्लस T। अब हम लोग क्या करते हैं, BD का वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्राइंगल को लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल BOD। कौन सा ट्राइंगल BOD, ये वाला ट्राइंगल पकड़ते हैं हम लोग, ये ट्राइंगल पकड़ते हैं BOD। ओके, हम लेते हैं हम लोग इन ट्राइंगल BOD। तो ट्राइंगल BOD में क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, तो इन ट्राइंगल BOD क्या लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास होगा BD डिवाइड बाय OB। ओके, तो हमारे पास हो जाएगा BD डिवाइड बाय BO। हम लोग वैल्यू प्लग कर देते हैं, तो cos 30 वैल्यू कितना होता है, cos 30 वैल्यू होता है √3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, हमारे पास BD का वैल्यू कितना होगा, हमारे पास BD का वैल्यू पता नहीं है, तो हम लोग BD की जगह पे BD को ही प्लग कर देंगे, और हमारे पास OB का वैल्यू कितना, OB का वैल्यू हमारे पास है 80। क्लियर, अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और BD का वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास BD इज इक्वल टू हो जाएगा √3 डिवाइड बाई 2 इंटू 80। जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा BD इज इक्वल टू, यहाँ के बाद हम लोग ऊपर आए हैं, उसके बाद हमारे पास हो जाएगा BD इज इक्वल टू, इसको इससे कैंसिल कर देते हैं कितना टाइम में, 40 टाइम में, तो हमारे पास हो जाएगा 40√3। क्लियर, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ से T का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे H का वैल्यू यहाँ पे प्लग कर देते हैं, हमारे पास H इज इक्वल टू कितना है, हमारे पास है H इज इक्वल टू BD वैल्यू कितना फाइंड आउट किया हम लोग 40√3 प्लस T। हमारे पास T का वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, वो कैसे निकलेगा, इसको उठा के हम लोग A साइड कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा T इज इक्वल टू H माइनस 40√3। क्लियर, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या गिवन है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं OD का वैल्यू, वो कैसे निकलेगा, हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं sin 30 डिग्री इक्वल टू, हम लोग ट्राइंगल BOD में ही चल रहे हैं, तो हम लिखते हैं sin 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा OD डिवाइड बाय BO, हो जाएगा हमारे पास OD डिवाइड बाय
बी ओ। हम लोग वैल्यू प्लग करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू, ओ डी का वैल्यू नहीं पता है और बी ओ का वैल्यू कितना है 80। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ओ डी इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 40। क्लियर, हमारे पास ओ डी का वैल्यू पता चल गया। ओके, अब हम लोग इस डायग्राम को देखते हैं, इस डायग्राम को गौर से देखते हैं। हमारे पास O से लेके D तक, हमारे पास O से लेके D तक का वैल्यू कितना है, हमारे पास O से लेके D तक का वैल्यू 40 है। तो जब O से लेके D तक का 40 है तो हमारे पास OD इक्वल टू क्या है, इस डायग्राम से OD इक्वल टू EC है, EC। इसका मतलब OD इज इक्वल टू क्या है हमारे पास EC, कितना हो जाएगा 40। ओके, और सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं हमारे पास ओ ई इक्वल टू क्या है डी सी। हमारे पास क्या होगा ओ ई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास डी सी। ओके, इक्वल टू क्या है हमारे पास, इक्वल टू हम लोग टी को एज्यूम किए हैं। क्लियर, चलो अब हम लोग ये दोनों का यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ए वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, हमारे पास ए वैल्यू हो गया हमारे पास 40। यदि टोटल हाइट हमारा h है और ये वैल्यू हमारा 40 है तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा h माइनस 40। क्लियर, हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगा h माइनस 40। अब हम लोग क्या करते हैं, ट्राइंगल ओ ए ई को लेंगे। किसको लेंगे, ट्राइंगल ओ ए ई। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और लेते हैं इन ट्राइंगल ओ ए ई। ओके, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, tan 75 डिग्री इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाय ओ ई। हमारे पास ए ई का वैल्यू कितना है उसको प्लग कर देते हैं और ओ ई का वैल्यू जो है उसको प्लग कर देते हैं। tan 75 डिग्री इज इक्वल टू ए ई का वैल्यू कितना है हमारे पास, ए का वैल्यू है h माइनस 40 और ओ ई का वैल्यू कितना है t, और t का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। क्या फाइंड आउट किए हैं, हमारे पास t का वैल्यू a हमारे पास है, तो इस t का वैल्यू को यहाँ पे प्लग कर देंगे। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग t का वैल्यू प्लग करते हैं तो हो जाएगा tan 75 डिग्री इज इक्वल टू h माइनस 40 डिवाइड बाय h माइनस 40 अंडर रूट 3। क्लियर, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे tan 75 का वैल्यू। ओके, अब हम लोग देखो tan 75 का वैल्यू को कैसे निकालते हैं। हम लोग tan 75 को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ओके, tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब आप लोग को पता होगा tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस बी इज इक्वल टू होता है। आपको नहीं पता तो हम यहाँ पे लिख देते हैं tan a प्लस बी इज इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्लियर, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला पे जो हमारे पास tan 75 का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो हमारे पास हो जाएगा tan 75 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री। ओके, डिवाइड बाय 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। क्लियर, अब हम लोग वैल्यू प्लग कर देते हैं। किसका वैल्यू प्लग करेंगे, tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 और tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। तो हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan 75 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्लस 1/√3 डिवाइड बाय हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू 1/√3। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं, नीचे 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं तो नीचे 1 हो जाएगा। हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा tan 75 डिग्री इज इक्वल टू √3 प्लस 1 डिवाइड बाय √3 माइनस 1। ओके, अब हमारे पास tan 75 का वैल्यू पता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस tan 75 का वैल्यू को हम लोग यहाँ पे प्लग कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तब हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट
3 plus 1 divided by under root 3 minus 1 is equal to h minus 40 divided by h minus 40 इंटू अंडर रूट 3। हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और हम लोग इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 3 प्लस 1 इंटू h माइनस 40 इंटू अंडर रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 1 इंटू h माइनस 40। ओके, हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे और इसको मल्टीप्लाई करते इससे, तो हमारे पास बन जाएगा अंडर रूट 3 इंटू एच माइनस अंडर रूट 3 इंटू 40 इंटू अंडर रूट 3, तो ये बन जाएगा 40 इंटू 3। अब हम लोग करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई, तो बनेगा प्लस एच, और इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास बनेगा माइनस 40 अंडर रूट 3। ओके, अब हम लोग फर्दर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास होगा अंडर रूट 3 इंटू एच माइनस 40 अंडर रूट 3, और इसको करेंगे तो माइनस एच और माइनस माइनस प्लस 40। क्लियर। अब हम देखते हैं जो जो कैंसिल हो रहा है उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखते हैं अंडर रूट 3 इंटू एच, ये कैंसिल हो गया इसके साथ। ओके, उसके बाद क्या कैंसिल हो रहा है हमारे पास, ए वाला माइनस 40 अंडर रूट 3 ए वाला इसके साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा माइनस 40 इंटू 3 कितना हो जाएगा, माइनस 120 प्लस एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस एच प्लस 40। हम लोग क्या करते हैं, इसको उठा के इधर कर देते हैं और इसको उठा के इधर कर देते हैं, हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 2h इज इक्वल टू, हमारे पास बन जाएगा 160। अब यहाँ से h इज इक्वल टू आ जाएगा, जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो 80 मीटर। ओके, तो हमारे जस्ट अ सेकेंड, हमारे पास क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 80 मीटर। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा देन द हाइट ऑफ द हिल इज इक्वल टू हाउ मच, 80 मीटर इज द फाइनल आंसर। ओके, बाय बाय।